नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार तो रफ्तार में है ही, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज नए रिकॉर्ड्स पर वापस कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। करीब 53 अंकों की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 190-200 अंकों की तेजी में है। निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी कम हुई है, करीब 1/4% फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आधार कामकाज कर रहा है, लेकिन ज्यादा जबरदस्त रफ्तार आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप इंडेक्स में और साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स जो कि अपने डे हाई के आसपास तो है ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड स्तरों पर भी ये कामकाज कर रहा है, 1% की बढ़िया तेजी। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए यहाँ पर भी एक अच्छी रफ्तार बनी हुई है। आगे भी हम बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कुछ अहम खबरों पर भी, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। बाजार में बुल्स का जोश कायम। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 22,700 के करीब। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। नए शिखर पर मिड कैप इंडेक्स। मेटल शेयरों में लगातार तीसरे दिन बना नया शिखर। 9% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना वेदांता। सीएलएसए ने दिया 390 रुपए का लक्ष्य। एनएमडीसी भी 7% ऊपर, साथ ही पीएसयूज और रियल्टी शेयरों में भी रौनक। कोल्टे पाटिल में 9% की जोरदार तेजी। मोतीलाल ओसवाल ने कोल्टे पाटिल पर बाय रेटिंग के साथ 700 रुपए के टारगेट दिए। अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद एमसीएक्स भी करीब 6% ऊपर। मोतीलाल ओसवाल ने ही 4300 के दिए लक्ष्य। कच्चे तेल में नरमी और ग्लोबल टेंशन में कमी से एनर्जी और एयरलाइन शेयरों में रौनक। एचपीसीएल 4% और पेट्रोनेट 6% वहीं दौड़ा। वहीं इंडिगो में भी करीब 4% की जोरदार तेजी, नए शिखर पर पहुंचा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट से लगा 8,000 करोड़ का झटका। दिल्ली मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा। कंपनी को 8,000 करोड़ जमा करने के लिए कहा। फैसले के बाद शेयर 20% के लोअर सर्किट पर। पतंजलि विज्ञापन मामले में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत की हुई अवमानना, कार्रवाई के लिए रहें तैयार। तो भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। निफ्टी करीब 52 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट ज्यादा अच्छी तेजी में आपको दिखाई पड़ेगा। करीब जो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 1% का उछाल यहां पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स पे 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में एडवांसेस कंफर्टेबल साइड पर कामकाज कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो डे हाई के आसपास है। एडवांसेस जो है 50-50 के रेशियो में, लेकिन जहां पर भी खरीदारी है वो खरीदारी का परसेंटेज कहीं ज़्यादा है गिरावट वाले शेयरों के सामने। तो एक अच्छी तेज़ी मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रही है। 1200 शेयर तेज़ी में है और 1048-1050 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस आज भी मेटल की तरफ से आ रही है। शानदार तेज़ी मेटल इंडेक्स में है और साथ ही साथ केमिकल आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी खरीदारी के तौर पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा केमिकल स्पेस तेज़ी में है। निफ्टी के की कॉन्ट्रीब्यूटर भी लेकर आइए, क्योंकि आज जो कि कंट्रीब्यूशन में भी आपको सेलेक्टिव हैवी वेट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे और उसमें भी जो मूव है वो रिलायंस की तरफ से है 17 अंकों का। कोटक महिंद्रा बैंक 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। भारतीय एयरटेल 8 अंक ऊपर है और कोल इंडिया करीब 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। एचडीएफसी बैंक प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है। मारुति सुजुकी, एलएनटी और सिप्ला कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज भी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पीएल रिसर्च से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे कल भी हमारी बात हुई थी और आपने तेजी जाहिर की थी और आज भी बाजार में तेजी बनी हुई है, लगातार बरकरार भी है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, अभी क्या करना चाहिए? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल आपने सही बोला कि यहाँ पे है मोमेंटम तेजी का, तो ऑन डिक्लाइंस आपको बाय ही करना है। निफ्टी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में 22,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है, जहां से 22,800 के ऊपर हम 23,000 से लेकर 23,300 के लेवल्स के लिए भी तैयार हैं। या वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, कोई टेक्निकल बैरियर नहीं 49,000 पे, बट अ साइकोलॉजिकल बैरियर। ये आपको 1-2 दिन में वापस इसके ऊपर ट्रेड करता मिलेगा, जहां पे 50,000 अभी नेक्स्ट टारगेट है फॉर बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक 48,800 48,850 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो लॉन्ग आपके दोनों में बरकरार रहेंगे, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, लेकिन तेजी जो है वो और शायद प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ेगी और कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़ेगी। शिल्पा मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप कहाँ पर लॉन्ग हो, कहाँ पर शॉर्ट? शॉर्ट तो क्या ही होंगे, लॉन्ग ही होंगे, तो आप कहाँ लॉन्ग हो?
जी, बिल्कुल, अभी शॉर्ट नहीं है, इनफैक्ट अभी लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग्स में हम थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि थोड़ा ऑन द अपसाइड है मार्केट, लेकिन कुछ-कुछ स्टॉक्स में इतने अच्छे लेवल से ब्रेकआउट है कि यू कांट इग्नोर। जो मेरा पहला रहेगा बाय वो रहेगा बायोकॉन में। बायोकॉन में बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग अभी हम लोग देख रहे हैं और स्टॉक ने अभी 280 के ऊपर जस्ट सस्टेन किया है। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट है जहाँ पे 300 से लेके 320 के लेवल्स पहले टारगेट्स हैं। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 380 से 400 भी आएँगे, थोड़ा पोज़िशनल है ये। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में या 1-2 दिन के लिए भी प्ले करना है, मुझे लगता है बायोकॉन में 285 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी ₹7.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ₹5 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम है, आपको ये टुवर्ड्स 12 से 15 भी ट्रेड करते हुए मिल सकता है। तो बायोकॉन में 285 का कॉल ऑप्शन। बायोकॉन 285 का कॉल, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 7, साढ़े 7, 8 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। 12 से 15 रुपए के बीच में ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने ही फार्मास्यूटिकल में मेट्रोपोलिस पे भी कॉल दी थी, और जहां आपका पहला टारगेट्स पे अचीव हुआ है, उस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे? जी, मेट्रोपोलिस का हो गया वो टारगेट, लेकिन जैसे कल हमने बात भी किया था कि वहाँ पे एक ब्रेकआउट वहाँ पे भी अटेम्प्ट है जहाँ पे 1900 से 2000 के लेवल्स के लिए भी है। तो थोड़ा पोजिशनल आप यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस बाय कीजिए, अभी एकदम जंप करके नहीं बाय करना है। अभी ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जो अभी फ्रेश ब्रेकआउट पे है, जैसे बायोकॉन है। मेट्रोपोलिस भी अगर 1800 के ऊपर ही सस्टेन करता है, किसी को अगर इमीडिएट लेवल्स पे ले जाए लॉन्ग तो आप ले सकते हैं। 1780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो यहाँ पे आपको 1850, 1860 भी मिल सकता है। तो मेट्रोपोलिस पे बात इसलिए करनी जरूरी थी कि कल उनके टारगेट्स अचीव हुए थे। अब मिड कैप शेयरों का हाल ले लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप इंडेक्स जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, बढ़िया रफ्तार के साथ बना हुआ है। कहाँ पर इसमें तेजी है, कहाँ पर बिकवाली है, इन पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करता हूँ पहले तो वेदांता के साथ। आज का स्टार परफॉर्मर है, 7-8% की तेजी, 9% की तेजी यहाँ पर है। ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड है वेदांता में, उसका इम्पैक्ट एमसीएक्स में, उसका इम्पैक्ट कोल्टे पातिल में, उसका इम्पैक्ट इंडस टावर में। हालांकि वो फ्लैट है, लेकिन बाकी सभी शेयरों में आज बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मेटल शेयरों में खरीदारी है तो वेदांता इसमें भी आता है, लेकिन सेल, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, कुछ और ऐसे नाम जो कि बढ़िया तेजी, बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहे हैं। रियल स्टेट स्पेस लगातार तेजी में है, तो अजमेरा रियल्टी आज फ्लेवर में है, डीबी रियल्टी 2% ऊपर है। शोभा 1650 रुपए के आसपास, मैक्रोटेक डेवलपर्स 1.5% तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। केमिकल में एजिस लॉजिस्टिक्स 5.5% ऊपर है, दीपक नाइट्राइट 4.5% ऊपर है, आरती इंडस्ट्री 4.5% ऊपर है, और टाटा केमिकल 3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के चलने वाले शेयरों में पेट्रोनेट एलएनजी 4.5% ऊपर है, एनएमडीसी 6.5% ऊपर, कंटेनर कॉर्प 5% की बढ़िया तेजी, और एचपीसीएल करीब 5% ऊपर ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पतंजलि हरे निशान में आ गया, लेकिन एपीएल अपोलो करीब 2% नीचे है, पेटीएम 1% नीचे, और ग्लैंड फार्मा वो कल के ब्लॉक का ओवरहैंग आज भी 1.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, बहुत सारे नाम है जिन पे बातचीत करनी है। पहले तो कंटेनर कॉर्प आज मिड कैप के टॉप गेनर्स में शुमार है, और बहुत समय बाद इसमें स्टीम आया है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी, हमने कंटेनर को कल भी डिस्कस किया था और प्रभुदास लीलावती में कल मैंने 950 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, रफली 18-19 रुपए में। वो आज ऑलरेडी 36 हो गया, डबल से ज्यादा, इनफैक्ट 40 के ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे तो फ्रेश रिकमेंडेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, किसी के पास है तो आप यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए 950 तक। फ्रेश अभी ट्रेडिंग के लिए विल नॉट रिकमेंड। ओके, तो नई खरीदारी आप ना करें, लेकिन हाँ, पुरानी खरीदारी है तो आप होल्ड जरूर कर सकते हैं। और ये बात सही है कि आज बहुत बढ़िया तेजी कंटेनर कॉर्प के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और भी स्टॉक से बातचीत करूंगा शिल्पा मैम से, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए देने के फैसले को पलट दिया है। इस खबर के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 20% की भारी गिरावट है। क्या है खबर, बताने के लिए असीम मचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड से इस मामले की शुरुआत करता हूँ। ये 2008 का मामला है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब्सिडरी कंपनी है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो कॉरपोरेशन, उसके साथ करार किया था, और उस करार को 2012 में तोड़ दिया गया था। उसके बाद ये मामला आर्बिट्रेशन में पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने इसमें करीबन 2700 करोड़ रुपए रकम चुकाने के निर्देश दिए। उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती गई। ये रकम बन करके करीब करीब अब 8,000 करोड़ रुपए बन चुकी है। ये मामला 2021 में सुप्रीम कोर्ट
में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है उसको ये रकम चुकाने का निर्देश दिए थे। उसके बाद दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस क्यूरेटिव पिटीशन के ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले जो फैसला लिया गया था वो पूरी तरह से इलीगल था। इससे जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर काफी बोझ पड़ा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अब तक 1678 करोड़ रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी की सब्सिडी को रकम चुका चुकी है, उसको वापस चुकानी पड़ेगी और इस मामले का आर्बिट्रेशन दोबारा से होगा। दोनों कंपनियां दोबारा से आर्बिट्रेशन करेंगी। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर एक काफी बड़ा झटका और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए एक बड़ी राहत और रिलायंस इंफ्रा के लिए एक बड़ा सेटबैक। आज में 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हो गई और करीब 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। शिल्पा मैम, कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए जिसमें आज थोड़ी हलचल आते हुए दिखाई पड़ रही है, उसमें एक बारी वेदांता, इस पर और MCX, इन पर आप क्या कहोगे कि दोनों के दोनों ब्रोकिंग हाउसेस के टेक्स के बाद एक जोरदार तेजी में है, क्या करें इनमें? सुमित जी, आप के चैनल में मैंने वेदांता मंडे को एक सस्ता ऑप्शन दिया हुआ था, 330 का कॉल ऑप्शन। उस टाइम पे वो 8 रुपए में था, वो भी आज 40 to 43 हो गया है। तो यहाँ पे 370 380 के लेवल्स वहां से मंडे से लेके अभी तक इतना मैसिव रैली है। तो अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश लॉन्ग्स बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे। अगेन किसी के पास है तो आप यहाँ पे 355 तक यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए, क्योंकि 380 से 400 के बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो डेफिनेटली रहेगा। और MCX? MCX भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स 4400 के लिए टारगेट है, लेकिन एक बार ये 4000 जोन पे मुझे लगता है अगेन एक साइकोलॉजिकल बैरियर जिसको हम लोग बोलते हैं एक होल नंबर्स में, वहां पे शायद आपको आते हुए मिले। तो थोड़ा वेट कीजिए, आज इतना बढ़ गया है तो कल आपको थोड़ा मौका मिल सकता है ऑन डिप्स टुवर्ड्स 3800, तो बाय कीजिए। तो कहीं 3800 के आसपास आए वहां आप खरीदारी करें, वो एक बार के लिए अच्छा मौका रहेगा। लेकिन अभी के लिए आप दोनों पोजीशंस को एटलीस्ट ट्रेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, नए लॉन्ग्स के लिए अवॉइड करिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो कि आज अपमूव में है वो है केमिकल स्पेस, जहां पे फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट के बाद केमिकल शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट क्या कह रही है, इस पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, आज केमिकल स्पेस जोरदार तेजी में है, क्या डिटेल आपके पास? केमिकल शेयरों की बात करें तो क्लियरली आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी वाला दिन है केमिकल शेयरों में। अगर आप देखें दीपक नाइट्राइट, अतुल लिमिटेड, SRF, विनती ऑर्गेनिक्स, इन सभी के सभी स्पेशलिटी केमिकल शेयर्स में तेज़ी दिखाई पड़ रही है। रीज़न ये है कि मार्च का महीना काफ़ी अच्छा रहा है स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स के लिए एक्सपोर्ट्स को लेके। इनफैक्ट दो कंपनीज आरती इंडस्ट्रीज़ और विनती, फिलिप कैपिटल के हिसाब से इन दोनों कंपनी के जो मार्च सेल्स नंबर्स आए हैं, यहाँ रिकॉर्ड वॉल्यूम्स आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है मार्च के महीने के लिए। जहाँ तक कि दूसरी कंपनीज का सवाल है, SRF, यहाँ भी शानदार प्रदर्शन रहा है। देखते हैं कैसा है ओवरऑल एक्सपोर्ट डेटा। जहाँ तक कि आरती इंडस्ट्रीज का सवाल है, यहाँ मार्च का हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड लेवल पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साल दर साल बेसिस पे लगभग 90% की मार्च ग्रोथ आपको दिखाई पड़ रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें विनती ऑर्गेनिक्स की, तो ज़बरदस्त सिक्वेंशियल आपको रिकवरी आती हुई नज़र पड़ी है। इनफैक्ट जो एक्सपोर्ट डेटा है 37% बढ़ा हुआ है मार्च के महीने में सिक्वेंशियल बेसिस पे। और आखिर में SRF की बात करें तो यहाँ अच्छी रिकवरी है, लगभग 35% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है 50% ग्रोथ का वो आपको दिखाई पड़ रहा है रेफ्रिजरेटेड गैसेस में, जहां हमने एक प्राइस लैग देखा था, तो वो प्राइस लैग के मुकाबले वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो केमिकल स्पेस में एक बड़ी रिपोर्ट और उसका इम्पैक्ट भी है। शिल्पा मैम, मेजरली आज F&O साइड पे अगर देखें तो SRF की बढ़िया तेजी है, नवीन फ्लोरीन के अच्छे नंबर्स हैं, वहाँ पर अच्छी खरीदारी है। आरती इंडस्ट्री जोरदार तेजी में है, टाटा केमिकल अच्छी तेजी में है, कैश मार्केट में जुबलेंट इंग्रेविया बहुत जोरदार तेजी में है। कोई नाम आप पिक कर पा रहे हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने जितने नाम लिए सब में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन SRF, आरती इंडस्ट्रीज, इन सब में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। SRF यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइंस टुवर्ड्स 2640 से लेके 2620 के लेवल्स में मिले तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने अभी लिया है तो आप 2640 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 2720 से 2750 के पहले टारगेट्स रहेंगे। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 2900 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। वहीं पे आरती की बात करेंगे तो आरती भी कल से हमने रेकमेंड किया हुआ है प्रभुदास लीलाधन में 710 पे, जहां पे ऑलरेडी 730 332 के लेवल्स आ गए हैं। तो फिर भी लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे अभी अपसाइड के लिए बहुत स्कोप है, 800 820 आरती में भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए आप अपना स्टॉप लॉस 700 पे रखिए।
700 का एक स्टॉप लॉस लेके आप आरती को कैरी कर सकते हैं, जहां पर अभी भी डे हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्टॉक जो कि डे हाई के आसपास में और यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ ये शेयर भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या करना चाहिए, एक, और दूसरा मेटल से GSPL, यहाँ पर भी नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, अच्छे OI के साथ एडिशन है इसमें भी। इनमें क्या करें? जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करेंगे तो यस, मैकडॉवेल्स पे आप यहाँ पे 1200 से लेके 1220 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली एक बार अप्रोच ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑन इमीडिएट बेसिस आप 1135 का रखिए। 1200 से लेके 1220 आपके नेक्स्ट टारगेट्स। तो 1200 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1180 के आसपास शायद इसका ऑल टाइम हाई है, 1165 पे कामकाज कर रहा है। GSPL दूसरा नाम था मैम, उस पर क्या राय रखते हो आप? जिंदाल स्टील की बात करेंगे तो यस, हम 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 950 के लेवल्स डेफिनेटली इंटैक्ट है जब तक कि 895 को होल्ड कर रहा है। तो अभी भी स्टॉक वैसे ही लेवल्स पे है। 895 आपका सपोर्ट है स्टॉप लॉस से, और यहाँ पे 950 के लेवल्स आएंगे। चलिए, तो आपको राय GSPL के संदर्भ में डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और अहम खबरें भी हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ खिलाड़ियों का किस तरह का अपडेट है उस पर चर्चा होगी, चुनावी मूड माहौल कैसा है, उन सब पे बातचीत होगी छोटे ब्रेक के उस बार। क्या मंत्रा और मिड कैप इंडेक्स ही अपने नए रिकॉर्ड्स के आसपास कामकाज करता हुआ एक बढ़िया तेजी में दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मिड कैप इंडेक्स भी सो फार ट्रेड कर रहा है, और जो एक अच्छी बाइंग है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ही देखने को मिल रही है। फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपेरिजन अगर फ्रंट लाइन इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर फिर भी 70 अंकों के आसपास का इजाफा है, जो निफ्टी को वापस डे हाई की तरफ लेकर जा रहा है। सेंसेक्स भी करीब 200 अंक ऊपर आ गया। निफ्टी बैंक में भी तेजी बढ़ी है। अब जरा एक बार वापस मार्केट लेकर आएगी, मार्केट में एकाएक तेजी आई है। निफ्टी डे हाई की तरफ जा रहा है, सेंसेक्स डे हाई की तरफ जा रहा है, निफ्टी बैंक लेकर आएगी, वहां पर ज़्यादा तेजी से अपमूव आया है। थोड़ी देर पहले निफ्टी बैंक 60-70 अंक ऊपर था, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर लोअर लेवल से वापस अपटिक्स आने शुरू हुए हैं, 170 अंक ऊपर आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स में तेजी है, करीब अब 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब रफली 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ सो फार ट्रेड कर रहा है। डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में वापस थोड़ी रफ्तार और बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। एक दो शेयर जहां पर और बात करना जरूरी है, उसमें मैम शिल्पा मैम आज PSU बास्केट में पूरे में तेजी है। NMDC हुआ, पेट्रोनेट हुआ, कोल इंडिया हुआ, यहाँ पर भी एक अच्छा अपमूव है। कोई नाम इनमें से? जी, मैंने कोल इंडिया भी आज रेकमेंड किया है प्रभुदास लीलाधर में, विद स्टॉप लॉस यहाँ पे 440 का, और टारगेट्स ऑफ 480 से लेके 500 के बीच में। तो कोल इंडिया डेफिनेटली एक फेवरेट पिक है। उसको छोड़ के NMDC भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है NMDC भी इवेंचुअली टुवर्ड्स 300 मूव करेगा, और डिक्लाइंस विद सपोर्ट एट 220, आप इसमें भी लॉन्ग ले सकते हैं। तो NMDC करीब 7% ऊपर डे हाई के आसपास, और कोल इंडिया एक अच्छी तेजी में 480-500 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। अब आगे बातचीत करते हैं चुनावी मूड माहौल की। भारत के चुनाव दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। दुनिया के लिए ये चुनाव अपने आप में एक अजूबा है। इस चुनाव को देखने विदेश से हजारों मेहमान भी आते हैं। क्या है इसकी खूबी, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। आपको सुनवाते हैं। भारत में चुनाव के वक्त विदेशी लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि 80 करोड़ मतदाताओं वाले चुनाव को देखने भी आते हैं। प्रधानमंत्री ने भी G20 और अन्य मौकों पर भारत का चुनाव देखने का निमंत्रण दिया है। मैंने इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि विश्व का हर देश भारत का इलेक्शन टूरिज्म के लिए निकले, हिंदुस्तान के टूरिज्म को देखें, और सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं, कोई मार्च महीने में आए, कोई मार्च के 2nd वीक में आए, कोई मार्च के 3rd वीक में आए, कोई अप्रैल में आए, कोई मई में आए। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2012 में उन्होंने इलेक्शन टूरिज्म के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री से आह्वान किया था। तब गुजरात का चुनाव देखने कुछ विदेशी मेहमान आए भी थे। चुनाव दर चुनाव ये संख्या बढ़ती रही और इस बार करीब 20,000 विदेशी मेहमान इलेक्शन टूरिज्म की बुकिंग करा चुके हैं। इस काम में लगी अक्षर ट्रैवल्स के मुताबिक विदेशी $500 से $1,000 देकर 5 से 7 दिन के पैकेज ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मिडिल ईस्ट के पर्यटक सबसे ज्यादा हैं।
इलेक्शन टूरिज्म देखने के लिए पूरे दुनिया भर से 20,000 से ज़्यादा लोग इस बार आ रहे हैं। खास करके यहाँ पे जो G20 मीटिंग हुई और हमारे प्रधानमंत्री ने देश विदेश में जाके इंडिया की जो एक आइडेंटिटी बनाई है, तो इस हिसाब से लोगों को में उत्सुकता है कि कैसे एक लोकतंत्र काम करता है, कैसे लोकशाही में लोग अपने नेता को चुनते हैं और कैसे एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो उसके लिए लोगों को काफ़ी उत्कंठा है और इसी कारण लोग इस बार भारत में इलेक्शन देखने के लिए खूब बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव अब सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्शन टूरिज्म के जरिए जो हजारों विदेशी मेहमान आने वाले हैं वो अपने अपने देश में भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट के। इस हफ्ते मुकाबला है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का, एंजल वन के समित चौहान का और शेर खान बाय बीएनपी पारेबा के जितिन गेडिया का। समित ने दीपक नाइट्राइट में खरीदारी की राय दी थी। प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं 2288 रुपए के लेवल्स पे। 2390 का टारगेट था और 2180 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने रखने की राय दी थी। इसके अलावा समित ने निपॉन लाइफ इंडिया में भी खरीदारी की राय दी थी, जिसमें वो एग्जिट कर गए हैं 535 रुपए के आसपास। 565 के टारगेट्स उन्होंने यहाँ पर दिए थे। 523 का एक स्टॉप लॉस रखने की राय उनकी तरफ से आई थी। रिटर्न वाइज जो तीनों खिलाड़ियों का सोफा रिटर्न है उसमें जतिन 7.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं। समित फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है और रूपक का रिटर्न करीब 5.5% नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। तो जतिन सो फार लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप मंत्रा को अब यहीं समेटेंगे। अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे पॉपुलर व्हीकल के CFO जॉन वर्गीज और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट राहुल वालावलकर से, जो कि हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। खासतौर से नंबर्स को लेकर भी और एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी इनसे बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।